हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो हम चर्चा करेंगे, हमारी जो क्लास होगी आज अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में होगा। भूकंप क्या होता है फ्रेंड? यानी कि भूकंप तथा ज्वालामुखी एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी कि जब भी कहीं पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटेगा वहाँ पर क्या होगा, भूकंप आएगा। निश्चित तौर पर क्या आएगा, भूकंप आएगा। यानी कि हम लोग बात किए थे रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर में क्या होते हैं, ज्वालामुखी अधिक होने के कारण वहाँ पर निरंतर एक देश है जापान, जहाँ पर हमेशा क्या आता रहता है, भूकंप आता रहता है। क्या आता रहता है फ्रेंड? भूकंप आता रहता है। अब वहीं पर बात कर लेंगे भूकंप होता क्या है। पृथ्वी का घर्षण यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं उनका घर्षण या फिर टकराव करने को कारण जो उसमें कंपन होता है, पृथ्वी में जो कंपन हिलती है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? भूकंप बोलते हैं। और यहीं से क्या होती है, भूकंप से तरंगे निकलते कुछ विभिन्न प्रकार की। तो यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या होता है, मान लीजिए भूकंप वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भूकंप का मूल होगा। क्या होगा? भूकंप का मूल। यानी कि सबसे पहले कौन सी कोई भी तरंग आएगी, सबसे पहले कहाँ आएगी, अभिकेंद्र। यानी कि जो 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है, एकदम पूरा अभिकेंद्र बनाएगी, एपी सेंटर बनाएगी। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, भूकंप का अनुभव किया जाएगा। और ये सब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 3 प्रकार की क्या होती है, इसमें तरंगे निकलती है। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, भूकंप आएगा तो कैसे पता चलता है, किस कारण क्या होते हैं, कैसे। यानी कि जब भी कहीं पर भूकंप आने की संभावना बनती है फ्रेंड, वहाँ पर क्या होगा, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर बात करेंगे जैसे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं, अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि इधर उधर भागने लगेंगे। तो इससे पता चलेगा क्या होता है, वहाँ भूकंप आने वाला है। या फिर बात करेंगे हम लोग जो स्थित जल होगा, जैसे कि तालाब में जो जल होगा, पोखरे में जो जल होगा, बात करेंगे वहाँ पर वो गति करने लगे, मोशन करने लगेगा। यानी कि जल क्या करने लगेगा, मोशन, हिलने लगेगा पूरा। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मोशन कर लेगा। ये सब क्या है, इसके प्रमुख कारण है। जानने के प्रमुख कारण कि कहाँ आने वाला है। सबसे मेन कारण क्या है, रेडान गैस की, वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा क्या हो जाएगी फ्रेंड, बढ़ जाएगी। यही क्या है इसका मेन जानने का कारण। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इसके तरंगों की बात करेंगे, तो इसमें विभिन्न 3 प्रकार की क्या निकलते हैं, तरंगे निकलती हैं। कितने प्रकार की बात करेंगे, 3 प्रकार की तरंग निकलती है। ठीक है, 3 प्रकार की क्या होती है, तरंग निकलते हैं। इसमें पहले की बात करेंगे तो पहली तरंग कौन सी निकलती है फ्रेंड? पहली जो तरंग निकलती है यहाँ से, एक होती है यस, एक होती पी। पी की बात कर लेंगे, यानी कि प्राइमरी वेव की बात करेंगे। प्राइमरी वेव क्या होती है, प्राथमिक तरंग की बात करेंगे यहाँ पर। प्राथमिक तरंग, यानी प्राथमिक तरंग की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो चाल होती है, स्पीड होगी, क्या होगी, 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात कर लिए, अगर हम लोग इसकी चाल की बात करेंगे, प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी वेव होगी, इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या चाल जो होगी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। चाल की बात करेंगे 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है फ्रेंड। अब बात करेंगे ये क्या होती है, ध्वनि तरंगों के समान होने के कारण ये अनुदैर्घ्य होती है। इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड, अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य कहने का मतलब है ये जो तरंगे होती हैं एक प्रकार से कैसे चलती है फ्रेंड, ऐसे। यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। और ये तरंगे क्या होती हैं, सबसे पहले अगर अनुभव की बात करेंगे, पृथ्वी की जो धरातल है, सबसे पहले कौन सी तरंग आएगी, सबसे पहले जो आती है प्राथमिक तरंग होती है। इनकी स्पीड भी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये क्या होती है, ठोस तथा द्रव। बात करेंगे इसका माध्यम की, ये ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में चलती है। ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों में चलती है। और इसकी स्पीड होने के कारण ये पृथ्वी क्या होती है, सबसे पहले पहुंचती है। यहीं पर बात करेंगे हम सेकेंडरी वेव की, या यस वेव की बात कर लेंगे। तो सेकेंडरी की बात करेंगे, यहाँ पर दूसरी तरंग हमारी हो जाएगी यस वेव या सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड, द्वितीयक तरंग कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक तरंग की बात करेंगे। यहाँ से इसकी चाल की बात करेंगे, जैसे उसकी क्या थी, 8 से 14 किलोमीटर थी। इसकी बात करेंगे 6 से 8 किलोमीटर इसकी क्या होती है फ्रेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी क्या होती है, चाल होती है। इसकी बात करेंगे, प्रकाश तरंगों के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। द्वितीयक तरंगों को या सेकेंडरी वेव को क्या कहा जाता है फ्रेंड, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश तरंगों क्या होती है, समान होती है। अब बात करेंगे, ये केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। याद रखें फ्रेंड, किस माध्यम में चलती है, एक
केवल ठोस माध्यम में ही चलती है, ये द्रव माध्यम में नहीं चल पाती। इसलिए क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रह जाती है। ये क्या करती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रह जाती है। तथा इसकी बात करेंगे, अब अगले की बात करेंगे। अगला एक तरंग होगी फ्रेंड जो बहुत ही क्या होगी, खतरनाक यानी डेंजरस बात कर लेते हैं, यल वेव की, ठीक नहीं, यल वेव की, या फिर इसे दीर्घकालीन तरंग कहा जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन तरंग की बात करेंगे। इसकी खोज किसने किया था, याद रखिए D.H. लव ने इसकी क्या किया था, खोज किया था। अब यहीं पर बात कर लेंगे हम यल तरंग की। इसकी जो चाल होती है, इसकी 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसकी चाल की बात करेंगे, 4 से 6 किलोमीटर क्या होती है पर सेकेंड होने के कारण, इसकी चाल कम होने के कारण ये क्या करती है, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करती है। फ्रेंड याद रखेंगे, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद ये क्या होती है, एपिसेंटर यानी कि पृथ्वी के धरातल पर आती है। और ये सबसे लास्ट में आती है। ये क्या होती है, ठोस तथा द्रव दोनों माध्यम में भी चल सकती है, ठोस और द्रव। फ्रेंड याद रखेंगे, ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों में चलती है। यानी कि ये पूरे पृथ्वी का, इसलिए क्या होती है, सबसे खतरनाक यानी कि बहुत ही हानिकारक होती है। एक कौन सी कैसी तरंग होती है फ्रेंड, सबसे हानिकारक तरंग की बात करेंगे यल, यानी कि देख लीजिए हम लोग पी तरंग, यस तरंग तथा यल तरंग, 3 तरंगें होती हैं। बात करेंगे पी की, तो पी क्या होती है, दोनों माध्यमों में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि तरंग के समान होती है। इसके बाद बात करेंगे यस सेकेंडरी वेव की बात करेंगे। द्वितीयक तरंग किसे कहते हैं, उसकी चाल क्या होती है, उसकी चाल जो होती है 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और क्या होती है, ये ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों में ना चलकर केवल ठोस में चलती है, जिसके कारण क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही समाहित हो जाती है। वहीं यल की बात करेंगे तो सबसे खतरनाक होती है और पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद पृथ्वी के धरातल पर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के कारण की बात करेंगे। इसके 2 कारण होते हैं कि भूकंप के कितने कारण बन सकते हैं आने के, यानी कि कारण की बात करेंगे। भूकंप आने के जो कारण हैं, यहाँ पर 2 कारण है। एक होता है प्राकृतिक कारण और एक हो जाएगा कृत्रिम कारण, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है कृत्रिम कारण। प्राकृतिक कारण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकमात्र ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही क्या आएगा, भूकंप आएगा। कृत्रिम की बात करेंगे, बड़े बड़े जलाशयों या बांधों का जो निर्माण किया जाता है, वहाँ पर क्या बनता है फ्रेंड, बांधों का निर्माण जो होता है उसके द्वारा जो वहाँ पर प्रेशर बनता है, यानी कि दाब बनने के कारण क्या होता है, भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या होती है, सरकार जो 50 किलोमीटर एरिया होता है उसके दायरे में किसी को रहने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि 50 किलोमीटर एरिया तक ये क्या होता है, प्रभावी होता है, एकदम प्रेशर बनाया रहता है, कभी भूकंप आने के चांसेस बढ़े रहते हैं। वहीं पर बात करें परमाणु परीक्षण की बात कर लेते हैं। परमाणु परीक्षण की बात करेंगे, यानी कि बात कर ले आजकल जो इस समय हो रहे हैं दुनिया में, हर कोई देश अपने क्या होते हैं आधुनिकीकरण की आगे चल रहा है, अपने यंत्रों को बढ़ावा दे रहा है। तो वहाँ पर आज इस क्या हो रहा है, पृथ्वी पे बहुत सारे परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है, भूकंप के सबसे बड़े बड़े क्या बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। यहीं पर बात कर लेंगे हम, अगले की बात करेंगे। जैसे कोयले खदान हो गए, खदान जो होती है, खदान में उत्खनन कराए जा रहे हैं, यानी कोयले को निकालने के लिए पहाड़ों को अब तोड़ करना, यानी कि विस्फोट करके उन्हें क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, या फिर गुफा में क्या किया जा रहा है, विस्फोटक लगा के उसे क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के कारण जो उसमें प्लेटों में जो आंतरिक विवर्तन होगा, प्लेटों में जो घर्षण होगा, उसी घर्षण से क्या होगा, ज्वालामुखी आएगी। ज्वालामुखी आने से क्या आएगा, भूकंप आएगा। यानी कि ये सब क्या होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप एक दूसरे से एकदम रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब बात करेंगे ये सब क्या होते हैं, एक कृत्रिम कारण, जैसे आजकल इस समय हो रहा है